हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी बंगाल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। डीजीसीए की एयर इंडिया को चेतावनी, कहा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। कहा ऑपरेशन नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है। कल एयरलाइन के 3 अफसर हटाए गए थे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया को गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी जारी रही तो एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जा सकता है या फिर वापस भी लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम पायलट ड्यूटी शेड्यूलिंग या निगरानी में लगातार और गंभीर उल्लंघनों के कारण उठाया गया है। इससे पहले शनिवार को डीजीसीए के आदेश पर एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाया गया था। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाले चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी हुई पायल अरोड़ा शामिल हैं। स्टेट हाईवे को एनएच में बदलने की रफ्तार कम करेगी सरकार, खुद राज्य सुधारेंगे सड़कें, केंद्र फंड देगा। मोदी ने प्लान बनाने को कहा। बता दें कि केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर सड़क को एनएच का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकारों को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। नए मॉडल के तहत अपग्रेड के बाद इन सड़कों की देखरेख राज्य सरकारें करेंगी। केंद्र सरकार अब ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने पर फोकस करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्देश हाल ही में एयरपोर्ट मंत्रालय को जुलाई के अंत तक ऐसा मॉडल बनाने को कहा है जिससे स्टेट हाईवे को एनएच डिक्लेयर करने की जरूरत ही कम हो। मंत्रालय को स्टेट हाईवे और छोटे पोर्ट्स को जोड़ने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने बताया ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला कैसे किया। 125 जेट भेजे, इनमें 7 B-2 बम्बर, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर 14,000 किलो के दर्जन भर बम गिराए। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान हैं। हमला भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। ईरान पर हमले के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हमले की डिटेल दी है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन किन ने बताया है कि इस मिशन में 125 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इस ऑपरेशन में 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बस्टर बम गिराए। पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस की कमान संभालेंगे आर्मी चीफ मुनीर। 34,000 करोड़ के क्रिप्टो बिजनेस की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप शहबाज फैमिली भी पार्टनर। पाकिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुनबे का क्रिप्टो कारोबार अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संभालेंगे। व्हाइट हाउस में हाल ही में ट्रंप द्वारा मुनीर को डिनर डिप्लोमेसी के तहत न्योते में क्रिप्टो डील को फाइनल करना था। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने पाकिस्तान के 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो बिजनेस का ट्रंप परिवार के दबदबे वाली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से करार किया है। पाकिस्तान सरकार ने क्रिप्टो बिजनेस के अनुकूल नीतियों में बदलाव भी शुरू कर दिए हैं। सोनम इंदौर के जिस फ्लैट में रुकी थी वहां से बैग गायब, 5 लाख रुपए कैश और एक पिस्टल थी। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार, शिलोंग ले जाएगी पुलिस। बता दें कि इंदौर के देवास नाका स्थित हीराबाग कॉलोनी में लोकेंद्र सिंह तोमर से बिल्डिंग ठेके पर लेकर किराए पर चलाने वाले शिलाम जेम्स को शिलोंग पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बाद में सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शिलाम पर सबूत छिपाने का आरोप है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शिलाम की मेडिकल जाँच करवाई जाएगी। ट्रांजिट रिमांड के बाद उसे शिलोंग ले जाया जाएगा। दरअसल पुलिस की जांच में पता चला कि G1 फ्लैट जहां सोनम रुकी थी वहां से एक बैग गायब किया गया है। इस बैग में करीब 5 लाख रुपए नकद और एक पिस्टल थी जो कि सिकलीगरों से खरीदी गई थी। कश्मीर में वंदे भारत जुलाई तक फुल, 25 जुलाई तक लंबी वेटिंग लिस्ट। हर दिन बुकिंग की संख्या बढ़ रही है। हवाई किराया 50% घटा। कटरा से श्रीनगर के बीच शुरू वंदे भारत को अच्छा रिस्पांस मिला है। 7 जून को शुरू 2 जोड़ी ट्रेनें 25 जुलाई तक लगभग फुल है और अब हर दिन बुकिंग की मांग और बढ़ रही है। IRCTC के रिजर्वेशन पोर्टल पर 25 जुलाई से पहले इनमें लंबी वेटिंग या फिर नो रूम है। इसके बाद सीटें खाली हैं। हालांकि तेजी से रिजर्वेशन हो रहे हैं। दरअसल इन ट्रेनों ने घाटी में आवागमन का नया विकल्प दिया है, जिससे कि पर्यटकों और व्यापारियों को राहत मिली है। विमान से किराया कम होने से बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रेन से जाना पसंद कर रहे हैं और इससे हवाई उड़ानों की संख्या भी आधी रह गई है।
एस जयशंकर बोले, भारत के साथ चलने से पड़ोसी देशों को फायदा नहीं तो नुकसान। पाकिस्तान की बात अलग, वहां भारत विरोधी सेना देश चला रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हर पड़ोसी को समझना चाहिए कि भारत के साथ मिलकर चलने में फायदा है और दूरी बनाने से नुकसान होगा। हालांकि पाकिस्तान एक अपवाद है, वहां की सेना की सोच भारत विरोधी है और वही वहां देश चलाती है। डीडी इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में हर बार सब कुछ आसान नहीं मिलेगा। हालांकि भारत ने ऐसा माहौल बनाया जिससे सामूहिक हित को प्राथमिकता दी जाती है ताकि सरकारें बदले फिर भी रिश्ते मजबूत रहें। शाह बोले, बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, चर्चा की जरूरत नहीं, चलता रहेगा ऑपरेशन। रायपुर में एनएफएसयू कैंपस का किया शिलान्यास। नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनएफएसयू के रायपुर कैंपस का शिलान्यास उन्होंने किया। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा हाईटेक फॉरेंसिक लैब का भी शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान शाह ने फिर नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी है। शाह ने कहा कि अब बारिश में भी नक्सलियों को चैन की नींद नहीं सोने देंगे, चर्चा की जरूरत नहीं है, वहीं नक्सली अपने हथियार डाल दें। इसके अलावा शाह ने एनएफएसयू को लेकर कहा कि यहां से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने का मतलब नौकरी की गारंटी पक्की। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 81 लाख मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना 25 जून को होगी। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई और शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। काउंटिंग 25 जून को होगी और राज्य में 8,326 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 751 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनाव हो गए। चुनाव में कुल 3,656 सरपंच, 16,224 पंचायत सदस्य चुनने के लिए 81 लाख मतदाता मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अचानक फ्लाइट रोकी गई। लखनऊ के लिए उड़ान भरने से पहले पायलट ने बताई तकनीकी खामी। 177 पैसेंजर सवार थे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी आने से एक फ्लाइट को अचानक से कैंसिल कर दिया गया। फ्लाइट के रनवे पर जाने से पहले ही पायलट को तकनीकी खराबी का पता चला। शुरुआती जांच में तकनीकी खामी की पुष्टि होने के बाद फ्लाइट को कैंसिल करने का फैसला किया गया। जिस समय यह निर्णय लिया गया उस वक्त फ्लाइट में तकरीबन 177 लोग सवार थे। सभी को फ्लाइट से नीचे उतारा गया। यह फ्लाइट इंडिगो एयरलाइन की थी जो कि चंडीगढ़ से लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाली थी। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 और नागरिक भारत पहुंचे। अब तक 1117 भारतीय स्वदेश लौटे। प्लेन से उतरते ही वंदे मातरम के नारे लगाए। बता दें कि ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1117 भारतीयों को निकाला गया है। बता दें कि मशहद से एक और प्लेन शनिवार की रात 11:30 बजे 290 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले शाम के 4:30 बजे 310 नागरिकों का जत्था राजधानी पहुंचा था। पहलगाम हमला, आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 लोग हुए गिरफ्तार। एनआईए ने पहलगाम से किया अरेस्ट। आरोपियों ने बताया आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक लश्कर से जुड़े। पहलगाम आतंकवादी हमले के 2 महीने बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पहलगाम के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को पनाह दी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार हैं और पूछताछ में दोनों ने आतंकवादियों की पहचान बताई और ये भी पुष्टि की कि वे पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा LET से जुड़े हुए थे। एनआईए के मुताबिक परवेज और बशीर ने हमले से पहले इन तीनों आतंकवादियों को हिल पार्क स्थित एक अस्थायी ठोक यानी झोपड़ी में जानबूझकर ठहराया था। उन्होंने इन्हें खाना और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई थी। बाबा विश्वनाथ नहीं देंगे स्पर्श दर्शन, प्रोटोकॉल कैंसिल रहेंगे। मंदिर न्यास ने कहा भक्त स्मार्ट वॉच मोबाइल न लाएं। सावन में 1.5 करोड़ भक्त दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे। सावन 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेंगे। इस बार 4 सोमवार होंगे। दरअसल 2024 में सावन के 5 सोमवार पड़े थे। काशी विश्वनाथ में 1.65 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था। इस बार सावन के सोमवार 4 हैं मगर श्रद्धालु ज्यादा रहेंगे, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने व्यवस्थाएं फाइनल करनी शुरू कर दी हैं। सावन के महीने में सुगम दर्शन और VIP प्रोटोकॉल पर रोक लगा दी गई है। काशी के लोकल लोगों को अतिरिक्त सुविधा देते हुए सुबह और शाम को 1-1 घंटा का अतिरिक्त दर्शन का टाइम रिजर्व किया गया है और वाराणसी के लोग काशी द्वार से आ जा सकेंगे। इसके साथ ही भक्त स्मार्ट वॉच और मोबाइल मंदिर में नहीं ले जा सकेंगे। गोरखपुर के किसानों के लिए आई जरूरी सूचना, EKYC जरूरी वरना रुक जाएगी आपकी किस्त। प्रशासन ने दी अंतिम चेतावनी। गोरखपुर में PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जुलाई के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में भेजी जा सकती है, लेकिन इस बार किस्त मिलने के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया गया है।
ऐसे किसान जिन्होंने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनकी किस्त रोकी जा सकती है और नाम लाभार्थियों की सूची से हटाया जा सकता है। मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने कहा है कि जिले के सभी पात्र किसानों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लेनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना ई-केवाईसी के सरकार की ओर से किस्त नहीं भेजी जाएगी। योजना का लाभ अब केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। 75 साल बाद राघोपुर दियारा को मिलेगी सड़क कनेक्टिविटी। पटना से सीधा जुड़ेगा राघोपुर। 23 जून को मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पटना राजधानी से राघोपुर दियारा को जोड़ने वाली कच्चा दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल 23 जून को जनता के लिए खुल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुल के एक लेन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। यह भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है जिसका निर्माण L&T और देबू ज्वाइंट वेंचर ने किया है। पुल का निर्माण 16 जनवरी 2017 में हुआ था और इसमें कुल 67 पाए हैं। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 4,988.4 करोड़ रुपए है और इसमें जमीन अधिग्रहण पर 696.60 करोड़ और पुल निर्माण पर 4,291.80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में बायोप्सी जांच की भी सुविधा। 36 मरीजों में कैंसर की पुष्टि। अब तक 34,476 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। बता दें कि औरंगाबाद के मॉडल अस्पताल का दर्जा प्राप्त सदर हॉस्पिटल में कैंसर के बाद अब बायोप्सी जांच की भी सुविधा उपलब्ध है और इससे पहले के लोगों को जांच के लिए पटना या फिर दूसरे महानगर में जाना पड़ता था। यहाँ नवंबर 2022 से कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू हुई थी। अब तक 21 महीने में 36 मरीजों में कैंसर की पुष्टि हो चुकी है। नई बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर NCD क्लिनिक में जांच की सुविधा है। यहाँ पर ओरल ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच की जाती है। अप्रैल 2025 तक 34,476 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और इनमें 12,422 पुरुष और 22,054 महिलाएं शामिल हैं। देश में पहली बार लागू हुई पुल संधारण नीति। हाईटेक तरीके से होगा पुलों का निरीक्षण। IIT दिल्ली पटना को सौंपा गया थर्ड पार्टी ऑडिट का जिम्मा। बता दें कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। अब राज्य के किसी भी कोने से पटना तक की यात्रा मात्र 5 घंटे में पूरी की जा सकती है। मंत्री ने बताया कि बिहार भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी को आधिकारिक रूप से लागू किया है। इसकी परिकल्पना विजन 2020 के तहत हुई थी और इसे 3 जून 2025 को मंत्री परिषद से स्वीकृति प्राप्त हुई है। सीएम ने चिराग से पूछा, विधानसभा चुनाव लड़िएगा क्या? अरुण भारती ने बताया, पीएम के प्रोग्राम के दौरान दोनों की हुई बात। केंद्रीय मंत्री बोले, जरूर लड़ूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीवान दौरे के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इसकी जानकारी जमुई से सांसद अरुण भारती ने दी है। अरुण भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से मंच पर सीधे सवाल किया कि क्या आप वाकई बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अगर हाँ तो किस सीट से? नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि चिराग, आप केंद्रीय मंत्री हैं, युवा नेता हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। ऐसे में अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर पार्टी का आदेश हुआ तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव से पहले आपका आशीर्वाद लेने भी आऊंगा। एमपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती। 19,500 पद खाली। 10 दिन में करें आवेदन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग इसी साल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19,500 पदों पर भर्ती कर रहा है। इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 2,027 और सहायिका के 17,477 पद हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 10 दिन के भीतर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदकों को MP ऑनलाइन द्वारा यहाँ तैयार किया गया है और चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यवेक्षकों के पद पर नवचयनित 650 प्रतिभागियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों, किसान, गरीब, युवा, महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। भीलवाड़ा में खाद फैक्ट्री पर कृषि विभाग की रेड। डिप्टी डायरेक्टर बोले, 300 मीट्रिक टन खाद की सेल पर रोक, नोटिस दिया। बता दें कि भीलवाड़ा में SSP और SSP यूरिया का प्रोडक्शन करने वाली ओस्तवाल फोस्केम इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री पर जयपुर भीलवाड़ा की कृषि आयुक्तालय और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने रेड डाली। कार्रवाई कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश मिलने के बाद की गई।
फैक्ट्री में तैयार 300 मीट्रिक टन खाद की सेल पर रोक लगाकर नोटिस जारी किया गया है। भीलवाड़ा कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शंकर सिंह राठौर ने बताया कि कृषि मंत्री के निर्देश मिलने के बाद जयपुर से कृषि विभाग की एक टीम भीलवाड़ा पहुंची है। भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर हमीरगढ़ और वहां से 2 किलोमीटर अंदर ओजियाड गांव स्थित इस फैक्ट्री पर जयपुर टीम के साथ भीलवाड़ा कृषि विभाग टीम के अधिकारी भी पहुंचे। आज का सुविचार, जिंदगी में जब आप सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहे हो तो अपने मित्रों या लोगों का उपहास न बनाएं, क्योंकि खुदा न करे किसी परिस्थिति ने आपको नीचे की ओर धकेल दिया तो यही लोग आपकी ढाल बनेंगे और आपकी मदद करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।